नो कैमरा ठीक से है या फिर नहीं। फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली फ़ोन ही है जिससे मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। सो मैं आज भी मैं बकवास चीज़ के ऊपर बात करूँगा। तो जिनको सीरियसली लेना है प्लीज़ इसको सीरियसली मत लेना, इसको, ठीक है। बकवास बातें हैं एंड ये सब के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान मत देना। मैं जस्ट बता रहा हूँ एंटरटेनमेंट करने के लिए और कुछ नहीं। सो डोंट टेक इट सीरियसली। सो मैं बता रहा था कि एक्चुअली मृत्यु के बाद नरक नहीं होता। ये रियलाइजेशन हुआ कि मृत्यु के बाद नरक नहीं होता। जैसे कि मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि माइकल न्यूटन बहुत सारे आदमियों के, ऑब्वियसली औरत भी थी। तो माइकल न्यूटन ने हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ में, मतलब पास्ट लाइफ और अभी का लाइफ के बीच में जो आत्मा के ऊपर जो काम हो रहा था उसके बारे में बाहर निकालने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकालने के लिए हिप्नोटाइज किया था। तो उससे मुझे कुछ आइडिया मिला और उस आइडिया को मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। वो आइडिया ये है कि एक्चुअली नरक नहीं होता। क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो जिसका भाग्य अच्छा होता है ना, वो इस दुनिया में ही स्वर्ग उसको मिल जाता है, इस दुनिया में ही। सो वो दुनिया में जीता है तो वो स्वर्ग को महसूस करके ही जीता है। अगर उसका क्या हुआ, अगर उसका भाग्य अगर अच्छा हुआ तो ठीक है। फ़ोन थोड़ा सा हिल गया क्योंकि लैपटॉप को मैंने बंद किया, इसलिए फ़ोन थोड़ा सा हिल गया था। सो डोंट माइंड। ओके। सो मैं कह रहा था कि लोग इस जन्म में ही, इस मनुष्य जन्म में ही वो क्या कर लेते हैं, इस मनुष्य जन्म में ही वो लोग स्वर्ग को वो लोग पा लेते हैं। तो मृत्यु के बाद एक्चुअली नरक नहीं होता। तो ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी, क्योंकि ये मुझे बताना चाहिए या फिर नहीं पता नहीं, बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनको पता है कि उन्होंने ख़राब काम किया है, उनको पता है, एंड किसी न किसी तरीके से अपने अंदर उनके खुद के अंदर उनको ये गिल्ट महसूस हो रहा होगा कि अगर सच में नरक होगा, अगर सच में नरक है तो मेरा क्या होगा। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये रिलीफ वाली बात है। अगर मेरी बात सही होगा तो, सही ना भी हो सकता है। सो एक्चुअली नरक नहीं होता। क्यों बात कर रहा हूँ इस तरीके की, क्योंकि माइकल न्यूटन ने जो हिप्नोटाइज की थी उससे मुझे एक आइडिया मिला कि एक्चुअली लाइफ में, मतलब मनुष्य जीवन में, जो एक आदमी एक मनुष्य जीवन जीता है, उस मनुष्य जीवन में वो अच्छा काम भी करता है, ख़राब काम भी करता है। मान लो कि ख़राब काम उन्होंने ज़्यादा किया, तो ख़राब काम करने के बाद वो मृत्यु के बाद
जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर या ऊपर ही जाएगा, जो साइंस के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ, ऊपर ही जाने का चांसेस है, नीचे जाने का कोई चांसेस नहीं है, ऊपर जाएगा। तो अच्छा, इसमें साइंस क्या है वो पहले मैं बता देता हूँ। हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, कि मृत्यु के बाद जो आत्मा होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, एंड कोई भी चीज़ अगर लाइट होगा बहुत ज़्यादा, वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। भारी होगा तो नीचे जाएगा, अगर लाइट होगा तो ऊपर जाएगा। इसके हिसाब से, इस साइंस के हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ, साइंस के हिसाब से ऊपर ही जाएगा। तो जब आत्मा ऊपर जाता है, तब ऊपर जाने के बाद मान लो कि उस आत्मा ने बहुत ज़्यादा उस आत्मा ने ही बहुत ज़्यादा गलत काम किया है। तो ऊपर जाने के बाद जो सुपीरियर जो आत्माएं हैं, जो गाइड करने वाला जो आत्माएं हैं, गाइड करने वाले जो आत्माएं हैं, वो क्या करेगा, वो उस गलत काम करने वाले आत्मा को समझाएगा। उसको नरक में नहीं लेके जाएगा, उसको समझाएगा कि क्या क्या उसने गलती किया, कैसे कैसे वो सुधर सकता है, एंड सुधरने के लिए क्या करेगी कि फिर से उसको एक मनुष्य जीवन उसको देंगे, मनुष्य जीवन, एंड उस मनुष्य जीवन को फिर से एक मनुष्य जीवन उसको मिलने के बाद वो जो भी गलतियाँ किया है वो सुधर लेगा। अभी आप सोचोगे कि मनुष्य जीवन जब मिलता है एक आत्मा को, तब उस आत्मा को याद नहीं रहता कि उसको क्या क्या करना चाहिए था। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों याद नहीं रहता। जो हायर आत्माएं हैं, या फिर हायर आत्माएं नहीं, वो ऑटोमेटिकली होता है कि एक आत्मा जब मनुष्य जीवन जीता है तो उसको याद नहीं रहता कि उसका पर्पस क्या होता है। तो ये जानबूझ के किया जाता है। क्योंकि देखो, अगर पता होगा ना कि हाँ ये मेरा पर्पस है, तो वो डायरेक्टली उसी जगह पर जाएगा। बाकी जो भोग करना था वो भोग ही नहीं करेगा। इसमें गलत हो सकता है, इसमें जो सिस्टम है उसमें खराब आ सकता है। सिस्टम एक है, ठीक है, मतलब कि एक आत्मा को मनुष्य जीवन उसको मिलने के बाद क्या होता है कि एक सिस्टम में उसको जाना पड़ता है। जहाँ पर उसको भोग करना होगा वहाँ पर उसको भोग करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो पर्पस को उसको मिल जाएगा। अभी वो भोग करते करते उसको कुछ ना कुछ योग उसके सामने आएगा, कुछ ना कुछ इंसिडेंट उसके सामने आएगा, जिस इंसिडेंट से क्या होगा, उसको बार बार ये समझाया जाएगा, ये याद दिलाया जाएगा कि उसका पर्पस क्या है। तो वो पर्पस जब याद दिलाया जाएगा, तब वो आत्मा क्या करता है, उस पर्पस को लेता है, उस पर्पस की जो मैसेज है उसको वो ग्रहण करता है या फिर उसको छोड़ देता है, फालतू चीज़ समझ के उसको छोड़ देता है। ये भी उस आत्मा के इसके ऊपर निर्भर करता है, उस आत्मा के कर्म के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या मैं बता रहा हूँ। एंड ये सब जो मैंने बातें बताया, ये बकवास बातें ही समझ के इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। ज़्यादा सीरियसली इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। इसको भूल के भी सीरियस मत लेना। एंड इसमें कुछ इंटरेस्ट अगर आपको है
तो आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं सिखाऊंगा, बहुत कुछ चीज़ों के बारे में सिखाऊंगा। मैं दिन में एक समय निकाल कर मैं जो भी मुझे मिला है ज्ञान वो मैं शेयर करूँगा। एंड इसमें आपका भी हेल्प चाहिए, क्योंकि क्या है इस दुनिया में जीने के लिए हेल्प चाहिए, एंड वो हेल्प आपसे ही मिलेगा। मैं अकेला मैं कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। एंड बात ऐसी है कि आपको पता होगा कि जीने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए क्या कर सकते हैं भगवान, मतलब इंसानों ने क्या किया है, मनुष्य ने क्या किया है, पैसा इन्वेंट कर दिया इस दुनिया में सफ़र होने के लिए। मनुष्य खुद से ही सफ़रिंग करने वाले चीज़ को बनाते हैं एंड खुद ही सफ़र करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सो पैसा बना दिया है, अभी पैसे के लिए ऑब्वियसली काम करना होगा। एंड मुझे पता है कि जितना पैसा मेरे भाग्य में लिखा है उतना पैसा मुझे ज़रूर मिलेगा। मैं अगर बाधा भी दूंगा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज़बरदस्ती करके मुझे दे देंगे, पैसा मुझे दे देंगे, जितना पैसा मेरे भाग्य में लिखा है। तो आपको अगर लगता है कि ये जो मैं बकवास कर रहा हूँ इसके अंदर कुछ एनर्जी है, इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली आकर मैं कुछ नए चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा, जो मैं इस YouTube चैनल पर मैं बताता नहीं, वो मैं वहाँ पर बताऊँगा। तो आप ज्वाइन हो सकते हो। एंड फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि मैं एकदम जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मेरे बातों में वज़न है, मैं कुछ अच्छी बातें कर रहा हूँ जिससे आपका लाइफ सुधर सकता है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सकता है, तो आपको जितना आप दे सकते हो उतना आप देना वीकली बेसिस में, मंथली बेसिस में, जितना भी आप दे सकते हो उतना आप दे सकते हो मुझे। फोर्स नहीं, आप अगर आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी नहीं है कि आप दे सकते हो तो बिल्कुल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्समेंट की कोई बात नहीं है, फोर्स की कोई बात नहीं है, ठीक है। जिनके पास कैपेबिलिटी है वही दो, जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं है अपने आप को फोर्स मत करो, ठीक है। ओके, फोर्स मत करो। खुद से अगर आपके पास आ रहा है कि हाँ मैं दूँ, क्योंकि ये जो इंसान है ये मुझे कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, तो मुझे इनको कुछ देना चाहिए, अंदर से अगर ये आता है तो ही देना, ठीक है, वरना मत देना, ठीक है। वैसे जो ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच इतने तक ये वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय बाय।